कोई मुझसे पूछता है भैया पढ़ाई कैसे की जाती है, तो कोई पूछता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे आती है। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है। मेरा नाम है विकास। तो भाई साहब आज आपके लिए लाया हूं बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर वे में पूरी कॉपी, और इसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगा। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो यहाँ पर फोकस कर ले अगर कैमरा, तो देखो यहाँ पर देखो, ये बोर्ड एग्जाम की पूरी कॉपी है, आप लोग देख सकते हो। और इसको बनाने में मैं आपको सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, पूरा प्रिंट पूरा हर चीज करना, क्योंकि बोर्ड ने मुझको नहीं दे दिया। मैं केवल आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसी पेज में गलती करते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो भाई साहब कि हाई स्कूल परीक्षा के लिए ये कॉपी है, ठीक है। हाई स्कूल परीक्षा में जैसी आती है बिल्कुल सेम ऐसा फ्रंट पेज में रहता है। जो भी यहां पर दिए होते हैं आप इनको पढ़ सकते हो, जो भी यहां पर ये लिखा होता है बिल्कुल सही सही इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले विद्यार्थी यह भी देख लें कि उस पर यही वर्ष क्या परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में यह परीक्षा दे रहा है, ठीक है, यही वर्ष है या नहीं ये आपको देख लेना है। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं, अनुक्रमांक में ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, या तो गलती करते हैं किसमें, पेपर कोड में। तो यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं कैसे भरना। यहां पर आप लोग देखो, सबसे पहले परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां सुख एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। अब एक बात यहां पर ध्यान देना कि ये जो पार्ट है यही केवल परीक्षार्थियों के लिए, और बाकी कोई भी पार्ट नहीं है, इतना केवल यही केवल आपको भरना होता है। कैसे भरना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखो, तो ये देख सकते हो, मैं इसको जूम करता हूं। तो सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक पूछा जाएगा। तो अनुक्रमांक आपको अंकों में बताना है। अब 10 अंक का आने लगा है, आप लोग जानते हो। तो मान लो कोई भी अनुक्रमांक इस तरीके से 10 अंक का आता है, कुछ भी आता है, ठीक है, कुछ भी आता है, कुछ भी आता है। तो ये इस तरीके से आपको अपना अनुक्रमांक बिल्कुल सही सही साफ साफ लिख देना है, और काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल दिमाग से ध्यान पूर्वक लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब आप सोचोगे भैया इसमें तो इतना सारा आएगा नहीं, कैसे लिखूंगा। देखो इसका सबसे प्रॉपर वे अब की बार है कि भाई इस तरीके से लिख दो। जैसे यहाँ पर 2 बना है तो यहाँ पर लिख दो 2, फिर कॉमा करो, फिर 3 है तो 3, ठीक है, और फिर कॉमा करो, 0 है तो यहाँ पर लिखो 0, फिर उसके बाद है 3 तो उसके बाद लिखो 3। इस तरीके से लिखो, ठीक है। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं कि 10,54,500 ऐसे लिखने की जरूरत अब नहीं है, ठीक है। ऐसे लिखोगे बढ़िया मस्त तरीका होता है, किसी भी तरीके लिख सकते हो, लेकिन ये सरल तरीका होता है। और हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट शब्दों में नहीं लिख पाते भाई, प्रैक्टिस नहीं रहती, और ये सबसे सरल तरीका है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता है विषय। विषय आपको भरना होता है, जैसे हिंदी का है तो आप लोग लिख दोगे हिंदी, ठीक है। अभी क्या हुआ कि भाई प्रश्न पत्र केवल सिंगल ही आ रहा है, सेकंड पेपर थर्ड पेपर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न पत्र जो आप लिखोगे केवल फर्स्ट डाल दोगे बस, ठीक है। केवल एक भी लिख सकते हो। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, इसको भरना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। मैं आपको बताता हूँ पेपर कोड होता क्या है। मेरे पास वैसे बहुत सारे पेपर यहाँ पर रखे हैं। भाई ये क्या कर रहे हो, अरे कैमरा ना गिर जाए यार, ये है क्या, हाँ तो ये मिल गया है भाई, देखो मेरे पास पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोड होता है आप लोग देखोगे, ये वाला यहाँ पर आप लोग देखो भाई, ये वाला, ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो यही आपका पेपर कोड होता है, बड़े बड़ा साफ साफ अक्षर में लिखा है 801 HD, ठीक है। इसी तरीके से आपका होगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ साफ जैसे लिखा है वैसे लिख देना है कि भाई पेपर कोड है 801 HD, 801, और इस तरीके से HD, ठीक है, इस तरीके से पूरा। तो ये हो गया परीक्षा का जो दिन है, जैसे सोमवार है तो आप लिख दोगे सोमवार, ठीक है। उसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली। अब आपको अगर मालूम नहीं है तो आप अपने एग्जामिनर से पूछ सकते हो। तो यहाँ पर परीक्षा की जो तिथि, जैसे मान लो कुछ भी है 28/07/23 कुछ भी आप कह लो, है ना। उसके बाद केंद्र का नाम जो होगा, केंद्र का नाम। अब यहाँ पर एक गलती मत करना, जो केंद्र का नाम होता है इसका मतलब जहां पर आपका सेंटर गया है उस केंद्र का नाम आपके प्रवेश पत्र में लिखा होता है, एडमिट कार्ड में। आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। उसमें साफ साफ जो भी लिखा है बिल्कुल लिख देना है बस, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, ये नहीं कि जहां पर आप पढ़े हो, जहां से आपका सेंटर आया है, जहां पर आपका नाम लिखा था उसको लिख दो। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखना। केंद्र का नाम का मतलब सेंटर नेम, ठीक है, जहां पर आपका सेंटर गया है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं सेंटर नाम बस। उसके बाद कक्ष निरीक्षक यहाँ पर भरेंगे, जो भी भरना होगा, ये सब आपको कुछ भी अब नहीं करना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बोर्ड एग्जाम की जो फर्स्ट पेज की कॉपी होती है उसमें किस तरीके से भरना होता है। अब आप लोग गलती नहीं करोगे, क्योंकि ये देख सकते हो। और हाँ, इस कॉपी के लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा नीलेश भाई, यानी सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल वाले से, ठीक है, क्योंकि उनसे ही मैंने कॉपी ली है। आपको मैं बता दूं, क्योंकि
देखो भाई जो भी है वो सच है, ठीक है। तो उनसे मैंने कॉपी ली है और उनको स्पेशल थैंक्स कि मुझको कॉपी प्रोवाइड किए। तो जाके आप उनको चैनल को भी देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करो, वीडियो में हाजिर हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।